हेलो फ्रेंड्स, MKT लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे, लेवल्स को समझेंगे, क्या लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्या सपोर्ट रहने वाला है, क्या टारगेट रहने वाले हैं, कौन सी वेव कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है। इन सारी बातों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। चलिए, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए एनालिसिस शुरू करते हैं। डेली चार्ट पे जैसे हम देखें तो हमारे लिए सपोर्ट है 23,800 का, जो कि लास्ट वीक में भी हमने डिस्कस किया हुआ था। 23,800 के सपोर्ट को मार्केट होल्ड रखते हुए ये कहाँ तक फर्दर आगे वेव एक्सटेंड हो सकती है। ये वेव कंटिन्यू हमारे 25,200 तक, जब तक मार्केट 23,800 की लेवल को होल्ड रख रहा है तब ये वेव 25,200 तक एक्सटेंड हो सकती है। तो अपर साइड के लिए ये वेव का डेस्टिनेशन है वो ये निकल के आ रहा 25,200 तक के लिए। किस तरीके से कौन सा लेवल को रखना पड़ेगा तो हमने पिछले वीक में डिस्कस किया हुआ। तो वो क्या डिस्कस किया था, क्या एनालिसिस किया था, ये अपना एनालिसिस था कि 28 अप्रैल वाला जो वीक शुरू हुआ था उसमें हमने क्या देखा था कि ये करेक्शन रहने वाला है, वो इंटरनल करेक्शन है। 23,800 तक के लिए इंटरनल करेक्शन है। और ये किस तरीके से था, देखो 23,814 वो लेवल हमारे लिए अभी भी इंटैक्ट है। ठीक, चार्ट पे देखते हैं ना कैसे था वो। चार्ट को हम देखते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। ठीक, 23,814 का ये लेवल इंपॉर्टेंट था और इस लेवल को मार्केट ने होल्ड भी किया। इसको साइड करते हैं, हाँ क्यों नहीं रहे, बराबर करते हैं। देखिए कैसे था, इसे 1 कर रहे, इसे 2 कर रहे थे और ये वाला इंटरनल करेक्शन है और देर फर्दर आगे ये वेव कंटिन्यू करेगी। और ये वेव कंटिन्यू करेगी तो पहले का कौन सा, पहले हमारे लिए इसमें ये 24,800, ठीक, 24,800 के बदले ये 24,700 से इसने करेक्शन दिया। ठीक है, यही था, यही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखेंगे ना। अब ये करेक्शन, इंटरनल करेक्शन और देन ये वेव कंटिन्यू करेगी। तो ये वाली वेव कंटिन्यू रहने वाली थी हमारे लिए। तो 23,800 की लेवल को होल्ड रखते हुए मार्केट ये है हमारे लिए क्या स्ट्रक्चर दिखा सकता है, तो उसको हम डिटेल में एनालाइज करके देखते हैं। तो ये वाली वेव इन प्रोग्रेस है। 1, इसको 1 करें, 2 करें और थर्ड लॉन्गेस्ट जो होती है, थर्ड लॉन्गेस्ट होती है ये, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, तो इसका इंटरनल करेक्शन हो गई। ये इंटरनल करेक्शन पिछला रेजिस्टेंस था, ये हमारे लिए एज ए सपोर्ट का काम करेगा। ये भी एक्सप्लेन किया हुआ पिछले एनालिसिस वीडियो में। इसी वीडियो में इसमें हमने एक्सप्लेन किया हुआ। 28 अप्रैल वाले एनालिसिस था, उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, अब आगे समझिए आगे क्या हो सकता है, ये स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे तो आपका स्ट्रक्चर वाइज जो है ये सपोर्ट निकल के आ रहा है डेली और 1 आवर का 23,800 का। लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट पे समझेंगे इसको किस तरह की वेव बन रही है। तो अपसाइड के लिए वेव ये करेक्शन देने के बाद में अपसाइड की जो वेव जा रही है, इसमें भी आप इंटरनली देखोगे तो आपका ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। उसके बाद में ये करेक्शन चल रहा है। अगर आप इसे ए रखते हैं, ए है, और ये वाला अगर बी इस तरीके से 3 वेव का बनता है 24,400 के नीचे यानी 24,400 तक, देन यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो आपको ये मिलेगा, ये बी और ये सी। ये भी करेक्टिव वेव रहने वाली है। ठीक है, सपोर्ट कोड से निकल के आ रहा है, इसके लिए फिर से 24K का ये सपोर्ट निकल गया। ठीक, देन यहां से रिवर्स मिलता है। एक तो सेटअप ये बनेगा और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, मार्केट है, मार्केट ने अपसाइड के लिए एक शार्प वेव दी है और शार्प डाउन वेव दी है।
इसे मार्केट यहाँ से इसे 1, 2, 3, 4 और 5 इसके ऊपर ये लेवल है 24,400 का। 24,400 के ऊपर मार्केट इस तरीके से वेव बनाता, देन इसके बाद में कंसोलिडेट करता, तब ये वाला भी बनेगा। तो दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है हमारे लिए। एक तो पहला ये बन रहा है, ये अगर ये 1, 2, 3, 4 और 5 और देन इसके बाद में कंसोलिडेशन, इसके बाद में इस पूरी की पूरी वेव को करेक्ट करे, उसके बाद में ये वाला व्यू रहेगा। और मार्केट यहाँ से ये ए, बी और सी यहाँ से रिवर्स करता है, तो देन ये हमारा ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और देन सी, फिर यहाँ से रिवर्सल ढूंढेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी है। अब मार्केट के ऊपर डिपेंड करेगा कि तो मार्केट ब्रेकआउट लेवल रहेगा 24,400 का। नीचे की तरफ जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 24K का, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है। तो बाय ऑन डिप रहना हमें। बाय ऑन डिप कब तक रहना है? जब तक 23,800 के ऊपर हम बने हुए हैं तब हमें डिप मिलता है। तो हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी को प्रेफरेंस देना है और ब्रेक प्रेस एग्जीक्यूशन करना है, जो कि हमें 25K के लिए या इससे एवो भी एक्सटेंड होगी वो। तो इसके लिए हमें ब्रेकआउट लेवल रहेगा हमारे लिए 24,400 का। ये ब्रेकआउट लेवल है। ये ब्रेकआउट के ऊपर ये रहेगा हमारा, और सपोर्ट पे खरीदने की कोशिश करेंगे तो सपोर्ट रहेगा ये 24K का। ऐसा स्ट्रक्चर। बाइंग और सेलिंग की मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। स्ट्रक्चर को देख के, पैटर्न को देख करके ही आपको ट्रेड प्लान करना है। और अब कोई भी ट्रेड प्लान करने से पहले या एग्जीक्यूट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ले लीजिए, उसके बाद में ही ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए। जो स्ट्रक्चर मुझे नजर आता मैंने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।